हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आर आइटम इन ए यूनिट सेल। तो हम यूनिट सेल में कैसे हम आइटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, जैसे बीसीसी में कितना होगा, एफसीसी में, ईसीसी में कितना होगा, पार्टिकल कितना होगा, तो वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट कैसे हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो एक उससे पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो हम जो प्रीवियस जो हमने वीडियो अपलोड किया था, जैसे 7 क्रिस्टल सिस्टम का था और उसके बाद 14 ब्रेविस लेटाइज था। तो उसको अगर आप देखे हैं तो देखे होंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और वो जो है आपका, इसमें हमें चेक करना है कि जो है जम्मू एंड कश्मीर में एक सेट का क्वेश्चन आया हुआ था, उसी के बेस्ड पे था। उसके बाद जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, तो उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ उसमें और नोट्स आप बनाते जाएंगे। तो मैंने कहा था कि अगर आप जो है मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको इसमें कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आप इसका नोट्स आप बना सकते हो, क्लियर। और नोट्स बना सकते हैं। और उसके बाद आप आईटीजे और नीट के क्वेश्चन भी मैं जैसे जैसे टॉपिक जो टॉपिक कवर होगा उसके बीच में मैं ऐड करता जाऊंगा, तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए आपका नोट में लिख लेंगे वहाँ पर क्यूबिक सिस्टम इज मोस्ट सिमेट्रिकल। तो ठीक है, तो क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, वो सिमेट्रिकल, वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो उसमें मैंने बताया था कि ए एंड बी, ए एंड सी, तो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू क्या होता है, सी के होता है। यानी इसका जो एजेज होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, एज लेंथ होता है जो सेम होता है। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा जो होता है इंटरफेसियल एंगल, वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है और सेम होता है। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होता है, बीटा इक्वल टू गामा होता है, और वो सब क्या होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। और अगर बात करें तो ट्राई क्लिनिक जो होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। क्यों सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होता है, तो इसमें ए जो होता है, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी के होता है, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी के होता है। यानी ए जो होगा वो बी के बराबर नहीं होगा और बी जो होगा वो सी के बराबर नहीं होगा। यानी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। लेकिन ऐसा कई कंडीशन में मिलता है। और इंटरफेसियल एंगल भी क्या होता है, ए अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा और बीटा इज़ नॉट इक्वल टू क्या होता है आपका, गामा के होता है, और गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के होता है। ठीक है, तो इसमें एक दूसरे के इंटरफेसियल एंगल भी क्या होता है, वो सेम नहीं होता और 90 डिग्री का भी नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं ये अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है सबसे ज़्यादा। तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 1.12 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो अगर आप वो देखे हैं तो आपको मैंने ट्रिक बताया था, तो आप इजीली याद कर सकते थे। फिर भी आप देखते हैं कि क्या है, क्या लिख सकते हैं इसमें, तो ये डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है आपको। तो हम कह सकते हैं इन हेक्सागोनल, ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इन हेक्सागोनल, ठीक है, यूनिट सेल। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी, बट बी इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। यानी ये एज लेंथ जो होते हैं ए इक्वल टू बी का होता है, लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, होगा सी का होता है। क्लियर हो गया। और उसके बाद अगर बात करें तो अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू क्या था आपका, 90 डिग्री था, बट गामा जो था, ठीक है, एंड गामा जो था वो आपका कितना था, आपका 90 डिग्री 120 डिग्री का था। इसको लर्न करने के लिए मैंने कैसे बताया था, तो कहा था कि जो है ट्रिक मैंने बताया था। तो हेक्सा मीन्स, देखो हेक्सा मीन्स होता है 6, हेक्स समझेंगे, हेक्स मीन्स क्या होता है 6, और मैंने वहाँ पर 6 नंबर पे लिखा था। तो 6 + 6 = 12 होगा। तो 12 से आप क्या कर सकते हो, 120 आप लर्न कर सकते हो, ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मोनोक्लिनिक में क्या है, तो मोनोक्लिनिक में मैंने बताया था कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इज़ नॉट इक्वल टू क्या था आपका, सी के था। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू क्या था, सी के। और अल्फ़ा जो था एंड गामा जो था वो 90 डिग्री का था। ठीक है, और बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने उसके लिए बताया था कि मोनो से याद रखो, मोनो में देखो मोनो है, तो मोनो से याद रखो मोनो, और मोनो क्या है, एक बेटा है, और बेटा से आप याद रखो बीटा। तो बेटा हुआ अलग, यानी बेटा जो है वो अलग है। यानी इसका मतलब क्या है, वो यहाँ ध्यान में रखें, बीटा जो होगा वो 90 डिग्री के नहीं होगा, और सब क्या होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इन ए मोनोक्लिनिक यूनिट सेल ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें मैंने बताया था कि आप फेस सेंटर्ड है, इसका मतलब क्या है, द इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल constituent particles are present at the corner as well as each faces of the center of each faces
ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड उसके बाद जो है इंड सेंटर, वाइल लिख सकते हैं, वाइल in ind centered unit cell the constituent particles are present at the corner and center of two opposite faces। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक, अब उसके बाद अगर बात करें तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आप खुद इसका आंसर देंगे। ठीक है, और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का है, CET का है, 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आप आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जरूर लिखते रहिए ताकि आपको जो बोर्ड में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और इन्हीं सबसे क्वेश्चंस नियर अबाउट उठाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टल्स, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्रिस्टल सिस्टम ऑफ कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशन ए इक्वल टू इतना दिया है, बी इक्वल टू इतना, यानी बी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम दिया है, तो ए इक्वल टू क्या है, बी के, एंड सी नहीं दिया है। सी देखिए सी की वैल्यू कुछ और दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये वैल्यू याद करना, नहीं, हमें ये चेक करना है कि बराबर है या नहीं है। तो यहाँ देखिए ए इक्वल टू बी के है एंड बट सी बी इज नॉट इक्वल टू क्या है, सी के है। ठीक है, तो और इसमें दूसरा चीज़ क्या दिया है, अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा जो है वो 120 डिग्री है। अब सोच सकते हैं कि आंसर क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन आप फटाक से आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जम्मू एंड कश्मीर सेट तो 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, कह रहा है ए यूनिट सेल, ठीक है, विथ एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ दिया ए इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी दिया हुआ, एंड एक्सियल एंगल दिया है, या इसी को हम इंटरफेशियल एंगल कहते थे, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल हैं और वो क्या है 90 डिग्री के हैं, इज कॉल्ड। तो कह सकते हैं इसको आप बताएंगे कि ये इसका जो है आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो है आप एक्टिव हैं या नहीं है, और थोड़ा सा आपको भी समझ में आता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन हमें सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और ये ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आर आइटम इन ए यूनिट सेल। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए यूनिट सेल इन ए लैटिस द फॉलोइंग मस्ट बी रिमेंबर्ड। तो ये हमें याद रखना चाहिए, ये पॉइंट हमें याद रखना होगा। ये पॉइंट क्या है, तो कह रहा है ये पार्टिकल आर आइटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल। तो कह रहा है कि ये जो कॉर्नर पर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, 8 कॉर्नर को शेयर करता है, जिसके लिए कह सकते हैं कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8 टू ए पार्टिकुलर यूनिट सेल। तो कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो जो है वो 8 कॉर्नर, वो क्या है 8 यूनिट सेल से क्या कर रहा है, वो शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से अगर उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो एक यूनिट सेल के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8 ऑफ ए पार्टिकुलर यूनिट सेल। तो जैसे आप यहाँ पे बात करें तो मैंने इसमें कुल टोटल 8 जो है यूनिट सेल बनाए हुए हैं, तो उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको काफ़ी पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो फिर भी इसको देखेंगे एक बार। देखिए अगर हमें 8 देखना है तो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पर देखें तो यह 1 यूनिट सेल हो गया। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला है लाइन छूट गया था। देखिए यहाँ से अगर बात करें तो देखिए 1 यूनिट सेल ये हो गया। ठीक है, और इसके पीछे यानी 1 यूनिट सेल हो गया। यहाँ पे अगर बात करें तो 2 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो यूनिट सेल है ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं नीचे जाएगा ये, यहाँ पे ऐसे, तो हमें कह सकते हैं यहाँ हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और पीछे वाला क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसी टाइप से आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें इसके ऊपर जो हैं आपके हैं 4 हो जाएंगे इधर। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर है देखिए ऐसे है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ सॉरी यहाँ पर 3 था और ये हो जाएगा आपका 4। अब ये देखिए ये आपका 5 हो गया और ये क्या हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, उसी टाइप से अगर यहाँ देखें तो हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ से हो जाएगा ये वाला यूनिट सेल। तो हम ये कह सकते हैं इस टाइप से हमें ये समझ में आया कि ये 8 यूनिट सेल से क्या है आपका कवर है। अब इसके एक कॉर्नर को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो 1 का कॉर्नर जो है देखिए ये वाला मैंने कॉर्नर लिया इस यूनिट से, जो पहला वाला हमने कंसीडर किया इस यूनिट सेल का, तो ये जो देखिए ये कितने यूनिट सेल से कवर हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें तो 1 है ही है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया
और इधर ऊपर वाला भी क्या है, इसी के साथ है। तो यहाँ पे कहेंगे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। तो ये जो कॉर्नर है वो कितने यूनिट सेल से शेयर किया हुआ, 8 कॉर्नर से। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन यहाँ का आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, 1/8 आ जाएगा 1 यूनिट सेल के लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो आइटम्स जो होते हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे वो 8 यूनिट सेल से क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या, या टच में रहते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं उसका एक यूनिट सेल के लिए क्या होगा, आपका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखें। तो कॉर्नर का क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। उसके बाद अगर कह रहा है कि ये पार्टिकल आर आइटम प्रेजेंट ऑन द एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर हम इस एज की बात कर लें, जैसे मान लिया हमने ये एज ले लिया, ये वाला एज ले लिया, ठीक है, बीच का किनारा है, तो कितने यूनिट सेल से ये शेयर किया हुआ। तो यहाँ से देखिए तो 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया होगा 4। तो अगर आइटम्स आप यहाँ पे रखते हैं, यानी किनारे यहाँ पर आप आइटम्स क्या करते हैं, रख रहे हैं, एज पे रख रहे हैं, तो कितने से वो शेयर करेगा, 4 से शेयर करेगा। कौन कौन से, देखिए यहाँ देखिए, एक हो जाएगा ये वाला, देखिए 1 यूनिट सेल ये हो गया, और ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट सेल हो जाएगा। ठीक है, और इधर पीछे वाला क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 यूनिट सेल से क्या करेगा, एक शेयर करता है, जिसकी वजह से अगर हम 1 यूनिट सेल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट देख रहे हैं कि ये पार्टिकल आर आइटम्स प्रेजेंट ऑन द फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर कोई एटम जो है वो फेस पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो फेस पर अगर प्रेजेंट है तो वो कितने के साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है तो वो कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल एट द आइटम आर आइटम ऑन द फेस इज इक्वल टू 1/2। कैसे समझेंगे, तो अगर यहाँ पर देखिए आपका फेस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका फेस है, ठीक है, इसको हम ऐसे दोबारा बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है 1 यूनिट सेल ये रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे मैंने फेस पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर फेस पर मैंने रख दिया आइटम्स को यहाँ। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, इसके ऊपर ही 1 यूनिट सेल बना सकते हो, इसके ऊपर भी ऊपर क्या कर सकते हो आप, 1 यूनिट सेल बना सकते हो। उससे ज़्यादा ये यूनिट सेल आप कर सकते हैं, नहीं बनेगा। क्लियर हो गया, तो हम कह सकते हैं उससे ज़्यादा तो बनने वाला नहीं है, ऐसे बनेगा, 1 यूनिट सेल ऊपर बन जाएगा, 1 नीचे हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फेस है, यानी फेस पर जो प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे जो प्रेजेंट है, वो इस यूनिट नीचे वाले यूनिट सेल के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ऊपर वाले के कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, 1/2। तो या तो ऐसे समझो कि हमारे घर में जो दीवार है, तो दीवार का जो अगर दीवार है तो वह 2 कमरों से क्या होगा, घिरा होगा। तो एक कमरे में अगर बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी उसमें जो ईंट रखे होंगे, ठीक है, ईंट रखा होगा, वो कितने होल कह सकते हैं, वो कितने के लिए कंट्रीब्यूशन करेगा, 2 रूम के लिए कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं उसका 1 रूम के लिए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं एज, अगर मान लीजिए हमारे पिलर लगा हुआ है घर में, पिलर लगा हुआ है, या कह सकते हैं कि जो कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे अगर देखेंगे तो वो ये जो एज है, अगर उस पर आपने 4 कमरा बना के रखा हुआ, तो एज पर का जो ईंट होगा, एज का क्या होगा, जो बीम लगा होगा या ईंट लगा होगा, वो कितने कमरों से गिरेगा, 1/4 कह सकते हैं कि 4 कमरों से गिरा होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर एज पर है तो 1/4 हो जाएगा, और फेस पर है तो 1/2 हो जाएगा। अब उसी टाइप से अगर बात करें तो ये पार्टिकल्स आर आइटम्स प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। तो हमारे पास कोई मान लीजिए यूनिट सेल है ऐसे, और हमने उसके बॉडी कह रहा है कि बॉडी में प्रेजेंट हो, कहाँ हो, बॉडी में प्रेजेंट हो, तो बॉडी में होगा तो यहाँ बीच में होगा, बॉडी में। तो जैसे मान लीजिए हमारे घर में फ़ैन लगा हुआ है, तो फ़ैन क्या है, मान लीजिए लटका हुआ है, बीचों बीच में प्रेजेंट है, तो वो फ़ैन कितने कमरों के लिए हवा देगा, तो उसी कमरे के लिए। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन फ़ैन का होगा वो कितना होगा, 1 कमरे के लिए होगा, यानी फुल कंट्रीब्यूशन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई एटम जो है वो कॉर्नर कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका कह सकते हैं कि अगर कोई एटम्स है और वो उसके बॉडी में, यानी यूनिट सेल के बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि वो फुल कंट्रीब्यूशन देगा। तो कह रहे हैं आइटम्स बिलोंग ओनली टू द पार्टिकुलर यूनिट सेल, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हो गया। ठीक, तो इसके हेल्प से अभी देखिए कुछ जो है, अब इसके हेल्प से ये आपको पॉइंट अगर याद हो गया हो, तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे FCC, BCC और SCC और ECC में जो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो कितने होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है।